जल्दी बचाओ, शिप को बचाना होगा। तूफान आ रहा है बहुत तेज। तूफान आ रहा है बहुत तेज, बचाना होगा शिप को। इधर को जा, बोट जल्दी ड्रामा और ओवर एक्टिंग करने की आदत तो मेरी बचपन से है और अभी जो आप लोगों ने देखा वो उसका एक ट्रेलर था। हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोग तो वीडियो की शुरुआत का हिस्सा देखकर ही समझ गए होंगे कि जहां मैं ड्रामा कर रही थी उसकी लोकेशन थी केरल। और यकीन मानिए, अगर नेचुरल ब्यूटी के मामले में कोई उत्तराखंड को टक्कर देता है तो वो केरल ही है। अगर उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो केरल को भी गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। अगर उत्तराखंड में पहाड़ और नदियां हैं तो केरल में भी पहाड़ और समुद्र है। और आज की वीडियो में मैं आपको केरल के कुछ ऐसे नज़ारे दिखाऊंगी कि आप भी कहेंगे वाह क्या जगह है। तो शुरुआत करते हैं मुन्नार से, जो कि है केरल का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। अब तो आ गया ना यकीन। हम लोगों ने पहली बार फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में मुन्नार को देखा था। वो गाना याद है ना, कश्मीर में तू कन्याकुमारी। उस गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग मुन्नार और यहाँ के टी गार्डन्स में हुई थी। बस तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार मुन्नार तो जाना ही है और हम भी आ गए मुन्नार। मुन्नार आते ही सबसे पहले तो हम पहुंचे चाय के बागानों में। सैकड़ों एकड़ में फैले टी गार्डन्स और उनके बीच में अकेले आप। बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। हम लोग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुन्नार गए थे। वैसे तो केरल में गर्मी होती है, लेकिन दिसंबर में गुलाबी ठंड हो रही थी। हम लोग मुन्नार के टॉप पॉइंट में भी गए। यहाँ से तमिलनाडु की सीमा शुरू हो जाती है। इस पीक पर इतना कोहरा लगा था कि पूछिए मत। वैसे तो लोग मुन्नार में माउंटेन बाइकिंग के लिए भी आते हैं, लेकिन हम लोग टैक्सी लेकर घूम रहे थे और ये है हमारे टैक्सी के ड्राइवर अंकल। हमें घुमाने के साथ साथ ये हमारी ग्रुप फोटो भी खींच रहे थे। मुन्नार में वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है। इसकी वजह से यहाँ के पहाड़ भी बहुत ऊंचे हैं। पहाड़ों की गोद में बसे मुन्नार और टी गार्डन में आकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं अभी हाथी के पास इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुन्नार के बाद हम लोग पेरियार नेशनल पार्क जाना चाहते थे। वही पार्क जो हाथी और टाइगर के लिए फेमस है, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। इसीलिए मुन्नार के बाद हम लोग सीधे एलप्पी गए। वही एलप्पी जो अपने बैक वाटर के लिए फेमस है। वैसे तो पूरा केरल ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन एलप्पी का तो क्या ही कहना। चारों तरफ हरियाली। दिवाली में जो अच्छे अच्छे घरों वाले पोस्टर आते हैं ना, चारों तरफ जंगल वाले, वैसे ही घर है केरल में। और एलप्पी के बैक वाटर के बारे में तो क्या ही कहना। ये है एलप्पी की खूबसूरती और ये बैक वाटर है एलप्पी की पहचान। वैसे तो यहाँ लग्जरी हाउस बोट भी चलती हैं, लेकिन अगर आप कभी यहाँ आए तो हाउस बोट में रहने की बजाय छोटी बोट्स को किराए पर लें। ये चारों तरफ से खुली भी होती है, किराया भी कम होता है। ऐसे में आप छोटी बोट रेंट पर लें क्योंकि इसमें आपको प्राइवेसी भी मिलेगी। फिर आप स्टाइल भी मार सकते हैं, जैसे कि मैं मार रही हूँ। स्टाइल मारने में मेरे पापा भी पीछे नहीं रहे। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में अल्लाह रखा बाज को अपने हाथ में बिठाया, कुछ वैसा ही उन्होंने भी किया। चूँकि बोट पर हम 4 लोग ही थे और 5वें थे बोट चलाने वाले, इसलिए बोट में भी हमने खूब मस्ती की। हम लेटे रहे तो मम्मी पापा बैठे रहे। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ घर बहुत खूबसूरत होते हैं, इसलिए हम लोग होटल में रुकने की बजाय इस घर में रहे। देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़। आंगन में ही घोड़ा भी बंधा था, लेकिन अंकल ने हमें घुड़सवारी नहीं करवाई क्योंकि हम छोटे थे। ये घर बीच यानी समंदर के किनारे के बिल्कुल पास ही था,
तो शाम को हम लोग समंदर की लहरों में खेलने गए। लहरों से अटखेलियाँ करने का अपना ही मज़ा है। लेकिन एल्लापी की असली शान और पहचान तो ये बैक वाटर्स और उसमें चलने वाली बोट्स ही हैं। चारों तरफ हरियाली होने की वजह से पानी भी हरा हरा ही लगता है। मुन्नार और एल्लेपी के बाद हम लोग फोर्ट कोच्चि गए। फोर्ट कोच्चि के फिशिंग नेट्स के बारे में काफ़ी सुना था। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि केरल में सबसे पहले पोर्चुगल आए थे, इसलिए पोर्चुगल आर्किटेक्ट का यहाँ काफ़ी असर दिखता है। आजकल भी काफ़ी विदेशी टूरिस्ट कोच्चि आते हैं। कोच्चि भारत का एक लौता शहर है जहाँ तीन विदेशी ताकतों ने शासन किया, डच, पोर्चुगल और ब्रिटिश। इसी फोर्ट कोच्चि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। यहाँ नेहरू पार्क नाम से बच्चों का एक पार्क था। तो हमें यानी मैं और मेरे भाई को तो जेल से ज़्यादा इंटरेस्ट पार्क में लगे झूलों में था। दिन भर की थकाई के बाद ओपन रेस्टोरेंट में खाना खाया, जो महंगा तो था लेकिन टेस्टी भी था। और इसी के साथ हमारा केरल टूर यहीं ख़त्म हुआ। केरल में इतनी सारी खूबसूरत जगह हैं कि एक बार में पूरा राज्य घूमना मुमकिन नहीं है। हमारा भी यहाँ एक बार आकर दिल नहीं भरा। उम्मीद है कि कभी और जाने का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर आपको भी कभी वहाँ जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। बाय गॉड, गॉड्स ओन कंट्री वाकई बहुत सुंदर है। अगर आप कभी पहले केरल गए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।